नमस्कार, 30 मिनट में राजस्थान देख रहे हैं आप और आप सबके साथ मैं हूं ऋषिका। शुरू करेंगे सुपरफास्ट खबरें। भरतपुर में आपसी कहासुनी के बाद दो पक्षों में कत्लेआम हो गया। दबंगों ने 3 सगे भाइयों को गोलियों से छलनी कर दिया है। परिवार के अन्य 3 सदस्यों की भी हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं पूरे गांव में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। कोटा के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने देर रात एमबीएस अस्पताल परिसर में कैंडल मार्च निकालकर आक्रोश जताया और अस्पताल के गेट पर कैंडल जलाकर नारेबाजी की। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी करने और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आज चौथे दिन भी रेजिडेंट डॉक्टर्स का कार्य बहिष्कार है। लोगों को रुपए दुगने करने के सुनहरे सपने दिखाकर करोड़ों रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का जब्त मोबाइल अब कई राज उगलेगा। आरोपी इरफान अंसारी करबला का निवासी है। आरोपी पिछले 8 वर्षों से फरार चल रहा था। चूरू के रतनगढ़ में बीती रात सालासर फाटा के पास कार से बकरियां चुराकर भाग रहे बदमाशों की कार एक पिकअप से जाकर टकरा गई और पलट गई। हादसे में एक बकरी की मौत हो गई है, जबकि कार में सवार 3 बदमाशों में एक गंभीर रूप से घायल है। चूरू के गांव खानसोली में जीप और बाइक की भिड़ंत में जलदाय विभाग के एक कर्मचारी की मौत हो गई। मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। चूरू के गांव बिनासर में शनिवार देर रात 45 वर्षीय व्यक्ति का शव उसी के घर के कमरे में फांसी के फंदे पर झूलता मिला। सूचना के बाद मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर राजकीय भर्ती अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। चूरू की राजगढ़ तहसील के गांव बघेला में शनिवार को 30 वर्षीय किसान ने अपने खेत में कीटनाशक का सेवन कर लिया। गंभीर हालत में उसे देर शाम चूरू के राजकीय भर्ती जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। चूरू की रतनगढ़ तहसील के गांव पापूसर में घर के आगे शराब के नशे में गाली गलौज करने से मना करने पर 40 वर्षीय व्यक्ति की कुल्हाड़ी और लाठी से वार कर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। संविधान दिवस के अवसर पर प्रशासन, नगर विकास, न्यास तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति के तत्वाधान में यूआईटी ऑडिटोरियम में सामाजिक समरसता समारोह का आयोजन किया गया। जिले में सभी कार्यालयों में संविधान दिवस की शपथ दिलाई गई। कोटा मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय परिसर में डीआरएम मनीष तिवारी ने संविधान दिवस की शपथ अपने सभी शाखा अधिकारियों और कर्मचारियों को दिलाई। भारत गणराज्य का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। राजसमंद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रबुद्धजन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें संघ के अखिल भारतीय ग्राम विकास संयोजक दिनेश चंद्र, गंगाराम भील, जयमाला सालवी, दिनेश चंद्र ने कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के समक्ष दीप प्रज्वलित से किया। श्रीगंगानगर के शैक्षणिक ट्रस्ट को 21 साल पहले दान में दी गई जमीन को दान दाता द्वारा वापस मांगे जाने पर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने स्थानीय विधायक से मुलाकात कर शैक्षणिक ट्रस्ट को बचाने की गुहार की। करौली के सपोटा उपखंड की नारोली डांग ग्राम पंचायत नारोली पुलिस चौकी प्रभारी यदवीर सिंह तथा कांस्टेबल अमीर सिंह ने सड़क पर पड़े मिले 71,000 रुपए किसान को लौटाकर ईमानदारी की मिसाल पेश की है। किसान तिल्ली की फसल बेचकर घर लौट रहा था, लेकिन रास्ते में सड़क पर रुपयों से भरी थैली गिर गई थी। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ के स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में 27 नवंबर से राज्य स्तरीय शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसकी तैयारियों को लेकर अनूपगढ़ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और मॉडल स्कूल के प्रधानाचार्य के द्वारा सभी तैयारियों का जायजा लिया गया। प्रतियोगिता में 17 और 19 वर्ष के छात्राओं की टीम ने भाग लिया। श्रीगंगानगर के तत्कालीन जिला कलेक्टर रुक्मणी रियाल को श्रीगंगानगर की जीवनदायिनी गंग नहर की सिंचाई प्रणाली को कंप्यूटराइज करने पर राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में नेशनल हाईवे संख्या 62 पर डिग्री कॉलेज के पास देर शाम को सड़क पार करते समय एक छात्रा की तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ जाने से मौत हो गई। बूंदी जिला मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में वॉर्मर मशीनों की कमी के चलते नवजात बच्चों का उपचार करने में दिक्कतें आ रही हैं। उपचार के लिए आने वाले 3 दिन नवजात बच्चों का एक वॉर्मर मशीन पर भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। संविधान दिवस के अवसर पर संविधान को जानो नागरिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन श्रीगंगानगर के राजकीय विधि महाविद्यालय में किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं को संविधान के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जयपुर में चल रहे राष्ट्रीय अधिवेशन में भव्य शोभा यात्रा अग्रवाल महाविद्यालय से सिटी चार दीवारी होते हुए एल्बर्ट हॉल पहुंची। इस शोभा यात्रा में भारत के सभी प्रदेशों से आए प्रतिनिधियों ने अपनी पारंपरिक वेशभूषा पहनी हुई थी। अलवर में शराब के नशे में धुत 3 व्यक्ति बाइक से अपने गांव जा रहे थे, तभी बाइक को चलती बस ने टक्कर मार दी, जिससे 3 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। अलवर में संयुक्त कर्मचारी संविदा मोर्चा की ओर से संविदा मोर्चा कर्मचारियों ने कैंडल जलाकर शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उन्हें नियमित किया जाए और सर्विस को काउंट किया जाए। राजस्थान नेशनल हेल्थ मिशन एकीकृत महासंघ राजस्थान के आह्वान पर संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की मांग को लेकर श्रीगंगानगर के सुखाड़िया सर्कल स्थित भारत माता चौक पर कैंडल मार्च निकाला गया। सुजानगढ़ में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में जनहित संघर्ष मोर्चा द्वारा संगोष्ठी का आयोजन धरना स्थल पर किया गया। मोर्चा अध्यक्ष एडवोकेट रामकुमार मेघवाल ने वहां उपस्थित लोगों को संबोधित किया। कोटा के जवाहर नगर थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस उप अधीक्षक से सीएलजी सदस्यों ने शिकायत की। थाना अधिकारी में अवैध गुमटियां और दुकानों के आगे अतिक्रमण से परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। सुजानगढ़ में विभागीय सद्भावना कप सीजन 2 का उद्घाटन नयाबाद स्थित खेल स्टेडियम में हुआ। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष एडवोकेट दिनेश दादीच, महिला अधिवक्ता संतोष सोनी ने बॉल खेलकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। धौलपुर जिले की बड़ी शहर मास्टर कॉलोनी पटवार घर निवासी एक शिक्षक को हार्ट अटैक आने के बाद समय पर उपचार नहीं मिलने के कारण उनकी मौत हो गई। घटना के बाद उनके शव को वापस अस्पताल लाया गया। दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी में श्रद्धालु सुरक्षित नहीं है। वहां बाइक सवार बदमाश एक महिला के हाथ से 3 मोबाइल लूटकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी में नजर आ रहे दोनों आरोपियों की तलाश में जुटी है। कोटा में फंदे से लटककर एक कोचिंग छात्र ने आत्महत्या कर ली। मृतक जेईई मेंस की तैयारी कर रहा था। फिलहाल जवाहर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ऑनलाइन ठगी के बड़े गिरोह का खुलासा हुआ है। वहां ऑनलाइन कंपनी का फर्जी कॉल सेंटर संचालित हो रहा था। इस फर्जी कॉल सेंटर गोपाल नगर के होटल धनुष में चल रहा था। मामले में 16 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। राजसमंद के देवगढ़ में हीरा की बस्ती गांव में पेट्रोल डालकर पुजारी को जलाने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को बापर्दा कर दिया है। इस मामले में कुछ और व्यक्ति पुलिस की रडार पर हैं। चित्तौड़गढ़ में जानलेवा हमला मारपीट के मामले में सदर थाना पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये 6 आरोपियों ने शहर में उत्पात मचाते हुए 3 जनों पर हमला किया था और कई दुकानों को थड़ियों से तोड़फोड़ की थी। हनुमानगढ़ जंक्शन में एक बच्ची से ओसी के जीजा और जीजा के 2 भाइयों द्वारा कई महीने तक लगातार दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। बाल कल्याण समिति ने इस संबंध में महिला थाना को पत्र लिखकर कार्रवाई के निर्देश दिए। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में संचालित बड़ी गौशाला में करवाए जा रहे निर्माण को लेकर गौ सेवकों और व्यापार मंडल द्वारा विरोध जताया जा रहा है। व्यापारियों और गौ सेवकों ने श्री गौशाला परिसर में करवाए जा रहे निर्माण का निरीक्षण किया। बूंदी जिले में रायथल थाना क्षेत्र के मायजा गांव के पास पेट्रोल पंप पर हुई 2 लाख की चोरी की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में 4 चोरों को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर जिले में राशन का अनाज का गबन करने वाले चूड़ावाड़ा लैंप्स व्यवस्थापक और सेल्समैन के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है। बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की है। दोनों पर ही राशन का गेहूं, चना और चावल के गबन के आरोप हैं। कोटा के रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र में चंबल किनारे एक युवक का शव पेड़ पर फांसी पर लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे नीचे उतारा। मृतक के शरीर का ऊपरी हिस्सा नग्न था। प्रतापगढ़ कृषि उपज मंडी का संयुक्त निदेशक संजीव कुमार पंड्या ने निरीक्षण कर यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान पंड्या ने नीलामी में भी पहुंचे और यहां किसानों और व्यापारियों से व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की। बीकानेर की राजकीय एमएस कॉलेज में अपनी लंबित मांगों को लेकर छात्र संघ पदाधिकारियों सहित छात्रों ने प्रिंसिपल ऑफिस की कुर्सी बाहर निकालकर कक्ष के ताला जड़ दिया और कक्ष के बाहर जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। करौली के मंडरायल रोड स्थित सिविल लाइन में सरकारी क्वार्टर की छत से गिरकर कृषि विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का शव करौली हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल पर रेल संचालन से जुड़े कर्मचारियों के 3 दिवसीय आर्ट ऑफ लिविंग शिविर का प्रारंभ हुआ। डीआरएम गीतिका पांडे ने इसका उद्घाटन किया। डूंगरपुर जिले के देवल पंचायत क्षेत्र के किसान बिजली की समस्या से परेशान है। इसी समस्या से परेशान क्षेत्र के किसान डूंगरपुर शहर में बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार के जनशक्ति मंत्री दिनेश खटीक दौसा के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में पहुंचे और परिवार सहित बालाजी महाराज के दर्शन कर देश में खुशहाली की कामना की। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जोधपुर शहर ने राजस्थान में महिलाओं और बालिकाओं के साथ लगातार हो रहे दुष्कर्म और अपराध को लेकर मेडिकल कॉलेज गांधी जी की प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन किया। कोटपुतली के देवता गांव निवासी सेना के जवान ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सड़क दुर्घटना में घायल जवान का दिल्ली स्थित आर्मी अस्पताल में उपचार चल रहा है। जवान की मौत से गांव में शोक की लहर छा गई है। बूंदी में राज्य स्तरीय थ्रो बॉल और टेनिस वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ होगा। पर्यटन नगरी बूंदी में शुरू होने वाले 5 दिवसीय महाकुंभ में दोनों खेलों के 2500 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में भाजपा की जन आक्रोश यात्रा की तैयारियों को लेकर हो रही बैठक में 2 कार्यकर्ताओं के बीच बहस हो गई। इस दौरान मीडियाकर्मी जब पूरी बहस का वीडियो कवरेज करने लगे तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोक दिया। अलवर जिले में मत्स्य उत्सव के तीसरे दिन स्टेशन रोड स्थित फतेह जंग गुबंद पर स्कूली बच्चों द्वारा मेहंदी, रंगोली और चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में जिले भर की स्कूली छात्राएं मौजूद रहीं। बीकानेर की नेहरू शारदा विद्यापीठ कॉलेज में इंटर कॉलेज बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय से जुड़े सभी कॉलेजों के कुल 24 प्रतिभागियों ने अलग अलग भार वर्ग में भाग लिया। अलवर जिले में राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट जिला मुख्यालय नगर बागीची द्वारा संविधान दिवस के मनाया गया। युवाओं को संविधान की पालना करने के लिए जानकारी दी गई। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बा में शनिवार को कृषि विभाग के अधिकारियों की ओर से क्षेत्र के किसानों को यूरिया खाद का वितरण कराया गया। इस दौरान खाद बीज भंडार पर यूरिया खाद खरीदने के लिए किसानों की भीड़ जमा हो गई। बीकानेर में संविधान दिवस के अवसर पर भारत लोकतंत्र की जननी थीम के तहत जिले के समस्त सरकारी कार्यालयों में संविधान की प्रस्तावना का पठन किया गया। कलेक्ट्रेट परिसर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने संविधान की प्रस्तावना का वाचन करवाया। बूंदी जिले में भी जिला प्रशासन द्वारा संविधान दिवस मनाया गया। इस मौके पर जिले के सभी सरकारी कार्यालय में कार्मिकों को सामूहिक रूप से संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई गई। गुरु तेग बहादुर के शहीदी गुरु पर्व के उपलक्ष्य में श्रीगंगानगर के गुरुद्वारा कलगीधर साहिब से 5 प्यारों की अगुवाई में विशाल नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन 5 प्यारों की अगुवाई में निकाला गया। भारत जोड़ो यात्रा के लिए एनएसयूआई प्रदेश में माटी यात्रा निकाल रही है। इसी कड़ी में एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी अजमेर पहुंचे और ख्वाजा गरीब नवाज के साथ ही पुष्कर और सम्राट पृथ्वीराज चौहान के किले पहुंचे और वहां की मिट्टी ली। श्रीगंगानगर के नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज में अब तक ऑल इंडिया के 2 और स्टेट कोटे के 1 राउंड की काउंसलिंग के बाद अब तक 100 में से 68 सीटों का आवंटन किया जा चुका है। पोखरण थाना क्षेत्र के रामदेव कॉलोनी निवासी एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दूसरी ओर मृतका के परिजनों ने दहेज के लिए प्रताड़ित करके विवाहिता की हत्या का पति सहित ससुराल के सदस्यों पर आरोप लगाया है। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में जैसलमेर में विभिन्न आयोजन आयोजित किए गए। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला अध्यक्ष उमेद सिंह तंवर की अध्यक्षता में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कई जनप्रतिनिधि और नेता उपस्थित रहे। 26/11 मुंबई आतंकी हमले की बरसी पर कई जगहों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुए। इसी कड़ी में उदयपुर के नगर निगम प्रांगण में स्थित शहीद स्मारक पर कांग्रेसी पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी जन आक्रोश रैली की तैयारी कर रही है। 4 साल की कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ बीजेपी मोर्चा खोल रही है। अलवर जिले में मेवात के विकास बोर्ड के अध्यक्ष जुबेर खान ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अलवर में भारी उत्साह है और अलवर में उनका रोड शो निकाला जाएगा। जवाहर कला केंद्र की पाक्षिक नाट्य योजना के तहत नमकसार नाटक का मंचन हुआ। इसमें अगरिया समुदाय के संघर्ष और पीड़ा को मंच पर जाहिर किया गया। नाटक की कहानी रजनी मोरवाल ने लिखी है। चाकसू इलाके के मंडालिया मैदा गांव स्थित ग्राम सेवा सहकारी समिति में यूरिया खाद वितरण को लेकर किसानों ने जमकर हंगामा किया। गुस्साए किसानों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और ग्राम सेवक पर मनमर्जी का आरोप लगाया। संविधान दिवस के अवसर पर जयपुर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजस्थान अधिवक्ता परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हाईकोर्ट के न्यायाधीश अशोक गौड़ और न्यायाधीश संदीप मेहता ने शिरकत की। श्रीगंगानगर की सादुल शहर ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव करवाए गए, जिसमें सभी 12 वार्डों पर ग्राम सेवा सहकारी समिति सदस्यों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। निर्विरोध निर्वाचन होने पर सभी सदस्यों को माला पहनाकर उनका सम्मान किया गया।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा दौरे पर है। मंत्री धारीवाल अपनिया पहुंचे और राहुल गांधी के ठहराव के स्थान का जायजा लिया। अलवर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा सुभाष चौक स्थित कांग्रेस कार्यालय पर जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा के नेतृत्व में संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कांग्रेस की ओर से संविधान के निर्माता भीमराव अम्बेडकर को याद किया गया। बूंदी शहर में मां बनी नाबालिग बालिका ने बदनामी के डर से अपनी नवजात बच्ची को कचरे के ढेर में फेंक दिया। चित्तौड़गढ़ स्थित न्यू इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल के पास खाली भूखंड में नवजात बच्ची के पड़े होने की सूचना पुलिस को दी गई। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना दौसा के सिकंदरा में पहुंचे और जहां उन्होंने स्टोन मार्केट का विजिट किया। इस दौरान उन्होंने सिकंदरा में पत्थर निकासी का कार्य देखा और दिल्ली में सौंदर्यीकरण के रूप में इन पत्थरों का उपयोग करने को लेकर पत्थरों का चयन किया। अलवर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला बार संघ के संयुक्त तत्वाधान में बार रूम में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। वहां उपस्थित अधिवक्तागण और लोगों को संविधान की पूर्ण पालना की शपथ दिलाई गई। देवगढ़ में देवनारायण मंदिर के पुजारी को जिंदा जलाने के विरोध में हरि सिंह रावत के नेतृत्व में रैली निकाली गई। इस जुलूस में पूर्व विधायक हरि सिंह रावत, देवगढ़ नगर अध्यक्ष अमर सिंह के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। राजसमंद जिले के देवगढ़ के केंद्रीय विद्यालय में संविधान दिवस का आयोजन नेहरू युवा केंद्र के करियर महिला मंडल के द्वारा किया गया। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला समाधान समिति सदस्य पैटवुमन भावना पालीवाल रही। कोटा में पुलिस लाइन रोड स्थित सुखधाम कॉलोनी में दिन दहाड़े एक बदमाश घर के अंदर खड़ी साइकिल चुरा ले गया। चोरी की घटना कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित सिद्धार्थ सैनी ने चोरी की शिकायत बोरखेड़ा थाना को दी थी। श्रीगंगानगर की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय डूंगर सिंहपुर की छात्राओं को औद्योगिक भ्रमण के तहत ब्यूटी पार्लर विजिट कराई गई, जहां स्कूल की छात्राओं ने पार्लर की कार्यप्रणाली को समझा। जयपुर पुरातत्व विभाग के अधीन आने वाली इमारत जंतर मंतर पर संविधान दिवस मनाया गया। समस्त स्टाफ, गाइड, पर्यटक और साथ ही स्कूल विद्यार्थियों ने संविधान की रक्षा के लिए शपथ ली। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधिपति मनोज गर्ग ने हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित जिला न्यायालय परिसर में फैमिली कोर्ट और SC/ST कोर्ट के नए भवनों का लोकार्पण किया। इस दौरान बार संघ और न्यायिक अधिकारियों ने मनोज गर्ग का स्वागत किया। श्रीगंगानगर जिला अस्पताल की इमरजेंसी में ड्यूटी के दौरान चिकित्सक से दुर्व्यवहार करने, ड्यूटी में लापरवाही बरतने और अस्पताल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले नर्सिंग कर्मी कुलदीप राय को APO कर दिया गया है। चित्तौड़गढ़ जिले की साडास थाना पुलिस ने लूट की वारदातों का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 2 मोटरसाइकिल जब्त की हैं। पुलिस ने इन्हें रिमांड पर लिया है। संभावना जताई जा रही है कि और भी वारदातों का खुलासा हो सकता है। प्रदेश में मौसमी बीमारियों के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार इस साल अब तक डेंगू के 11,725 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। कोटा के सांगोद इलाके में एक युवक अपने दोस्त की नाबालिग बहन को भगा ले गया। इधर परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की केस दर्ज करवाया है। भवानी मंडी से वापस लौटते समय पुलिस ने बालिका को दस्तयाब किया। पूर्व मंत्री राजकुमार रिंडवा की घर वापसी हो गई है, यानी राजकुमार रिंडवा 4 साल बाद बीजेपी में फिर से शामिल हो गए हैं। सरदार शहर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी की मौजूदगी में ये कार्यक्रम हुआ। श्रीगंगानगर की पदमपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 3EEA सावतसर के उपचुनाव में गुड्डी देवी सरपंच पद पर निर्वाचित हुई। उपचुनाव में विजय रहे प्रत्याशी गुड्डी देवी को 1561 मत मिले, तो वहीं निमिता को 1052 मत प्राप्त हुए। अजमेर के गंज थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने SP के सामने आप बीती सुनाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता की दोस्ती फेसबुक के जरिए सवाई माधोपुर के एक युवक से हुई थी, जिसके बाद युवक ने महिला का यौन शोषण किया। झुंझुनू में संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के तत्वाधान में युवाओं ने जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी को राष्ट्रपति के नाम राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून पास करवाने और देश भर में खाली सरकारी पदों पर भर्ती करवाने सहित 9 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। बाड़मेर के धोरीमना थाना क्षेत्र में मूकबधिर युवती से गैंगरेप के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। थाने के बाहर भाजपा युवा मोर्चा ने धरना दिया। जयपुर में मूकबधिर युवती से गैंगरेप के मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने प्रसंज्ञान लिया है। आयोग अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास ने प्रसंज्ञान लिया। पीड़िता बकरियां चराने गई थी, जिस समय उससे गैंगरेप हुआ। झुंझुनू में अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ की ओर से जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। श्रमिक संघ के जिला अध्यक्ष देवकरण सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक विद्युत श्रमिकों से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की गई।
झुंझुनू में धनाका जाति के लोगों को अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी करवाने की मांग को लेकर धानिका समाज के लोगों द्वारा कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया और जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जोधपुर के भोपालगढ़ पुलिस ने अवैध बजरी के मामले में 5 ट्रैक्टर ट्रॉली को बरामद करने में सफलता हासिल की है। इस दौरान ड्राइवर मौके से भाग निकला। 5 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर पुलिस थाने लेकर आया गया है। फर्जी कंपनियां बनाकर उन कंपनियों में अच्छा मुनाफा मिलने का झांसा देकर निवेश कराकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले शातिर ठगों को दौसा की बांदीकुई थाना पुलिस ने दिल्ली के रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। राजधानी के मल्टी स्पेशलिटी शेल्बी अस्पताल में स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग विभाग की शुरुआत हुई, जहां अनुभवी सृजन, अत्याधुनिक तकनीक वाले उपकरण, डाइटिशियन और फिजियोथेरेपिस्ट शामिल हैं। उदयपुर को भिक्षावृत्ति मुक्त करने की दिशा में जिला प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से अभियान की शुरुआत की गई। कलेक्टर ने कार्यालय से भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों को रेस्क्यू के लिए गठित विशेष दल के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जयपुर में एटीएस के कांस्टेबल का अपहरण हुआ है। पिंक स्क्वायर मॉल के सामने से कांस्टेबल का अपहरण कर लिया गया। कांस्टेबल ड्यूटी के बाद कमरे पर जाने के लिए वहां खड़ा हुआ था। भीलवाड़ा शहर में अवैध निर्माण, पार्किंग और बेसमेंट में बनी दुकानों को लेकर पार्षद राजेश सिंह सिसोदिया ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद शहर के 5 कॉम्प्लेक्स को सीज किया गया। अजमेर के गंज थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने एसपी के समक्ष कुछ युवकों पर मारपीट और छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दी, जिसके बाद गंज थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मामले में तफ्तीश शुरू की। कोटपुतली में निगम ने बकायेदारों के विद्युत बिल की राशि जमा नहीं कराने पर विद्युत कनेक्शन काटने शुरू कर दिए। अब तक निगम ने कोटपुतली क्षेत्र में 112 कनेक्शन काटे। जोधपुर विकास प्राधिकरण जेडीए में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में सामूहिक शपथ पठन का आयोजन किया गया, जिसमें आयुक्त नवीन कुमार की मौजूदगी में सभी अधिकारी और कर्मचारीगण मौजूद रहे। डूंगरपुर जिले के भोगीलाल पंड्या राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित हुआ। समारोह में 84 विधायक राजकुमार रोत ने बतौर मुख्य अतिथि और छात्र संघ अध्यक्ष तुषार परमार ने कार्यालय का फीता काटा और उद्घाटन किया। जोधपुर में देवस्थान विभाग की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बाईजी तालाब क्षेत्र में स्थित एक बगीचे पर हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटवाया गया। तो चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।